भारत और मध्य एशिया में गुज़नवियों का पतन और गौरी वंश का उदय। यह देखा गया कि भारत में धमकी लूट के एक और सम नहीं बन सका। उसने अपने में कोई स्थायी संस्थान नहीं बनाया और सजनी के बाहर उसका शासन आयाचारी था। शायद यही कारण था कि गुज़नदी इतिहास सुरसान खोरासन, जब वो महनू के शासन के तहत था, के संदर्भ में है। मामलों में कर वसूलने के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसके परिणाम रचनात्मक उपाय के राजत्य के नए स्रोतों को ईजाद करने का प्रयास किया जाता था। अतिर कुछ समय में खुरसान आयंत गरीब हो गया। गजनवी और सेल्जुकिन साम्राज्य के बीच स्थित एक छोटे और कल प्रांतपुर में स्थित गौरियों का जायाशित उदय शताब्दी की एक असामान्य घटना थी। यह वर्तमान अफगानिस्तान के सबसे कम विकसित क्षेत्र में से एक था। यह पश्चिमी अफगानिस्तान में डेरात हरी नदी की मजाऊ पाटी में गजनी के पश्चिम और हेरात प्रांत के पूर्व में स्थित था। चूंकि यह एक पहाड़ी क्षेत्र था, इसलिए इसका मुख्य साधक तर पशुपालन या कृषि था। यह मुस्लिम रियासतों से घिरा एक बुतपरस्त पेगन अत्र था। परंतु 10वीं शताब्दी के अंत और 11वीं रातामी की शुरुआत में गजलवियों द्वारा इसका इस्लामीकरण किया गया। नईरान के पूर्व ओ है गौरी शासक या शानसबनिद्स छोटे सार पशुपालक मुखिया चीफ्टन्स थे। उन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य में डेरात में हस्तक्षेप करके खुद को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की, जब इसके नियंत्रण शासक ने संजर नाम के सेल्जुकिक राजा के खिलाफ विद्रोह किया। गजनबियों ने गौरियों के इस कृत्य से खतरा महसूस करते हुए गौरी सम्राट अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को कैद करके उसे जहर दे दिया। इससे क्रोधित होकर हुसैन शाह ने गजनवी साराक बहनराम शाह को हराकर गजनी पर कब्जा कर लिया। गजनी शहर को लूटा गया और तहस नहस कर दिया गया। इसी कारण से अलाउद्दीन को जान सौंपा, दुनिया को जलाने वाला की उपाधि दी गई। इस घटनाक्रम ने गजनवियों के पतन और गौरियों के उदय को चिह्नित किया। अब मौनी लोग सेल्जुकियों से मुक्त होना चाहते थे और खुरासान मर्व समृद्ध क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण के लिए लड़ना चाहते थे। गजनवियों की तरह के भनी तानान्य जन पर बोझल करों के कारण अलोकप्रिय थे। इससे उनके लिए इस क्षेत्र में अपने अधिकार और व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो गया। इसके अलावा वे लगातार ऑक्सस नदी के यार की अन्य तुर्की जनजातियों से भिजते रखते थे। 12वीं सदी के उत्तरार्ध भारत में उनके अंतक्षिण के पीछे में व्यापक कारण थे। 1133 में पुर के शासक बने गिदामुद्दीन मोहम्मद ने अपने छोटे नई इज्जुद्दीन मोहम्मद को गजना का राजा बनाया। दूसरी तरफ उसने स्वयं को माय और पश्चिम एशियाई मामलों पर केंद्रित किया। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर भारत का राजनीतिक परिदृश्य 12वीं शताब्दी के उत्तर भागा में अलग अलग राजपूत राज्यों के बीच वही एकता का अभाव देखा गया, जी 11वीं शताब्दी में गजनवी आक्रमणों के दौरान सामने आया था। इस काल के शर्जितशाली राज्यों में से एक राज्य वाहनानी या चौहानी का था। इन्होंने दिल्ली, मथुरा, मुजरात, राजपूतानाम कादी की और अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रयास किया। चौहान राजा विग्रह राणे पर विधाय बापत की और 1151 में दिल्लरी को तोमर राजाओं से भी जीता। उसने दिल्ली और सी के बीच पर भी करने की कोशिश की, जो तोमर और गजनवी शासकों के बीच एक विवादित क्षेत्र था। चौहान को गजनवी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज IIL, जिसे लोक कथाओं में पुष्वीराज चौहान या राय विधीरा के नाम से जाना जाता है, इस राजवंश का सबसे प्रमुख और प्रतिष्ठित सम्राट था। उन्होंने संभवतः 16 साल की उम्र में सिंहासन संभाला और राजपूताना में तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कई राजपूत राज्यों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने खजुराहो और महोबा के अंदेली की ओर अभियान का नेतृत्व भी किया। जैसा कि 11वीं शताब्दी में देखा गया था कि चंदेलों ने भारत के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली राज्य का गठन किया था। वहां एक की गजनवियों को कड़ी टक्कर देने का गौरवशाली इतिहास भी उनसे संबद्ध था। महोबा को चौहानों से बचाने के लिए लड़ने वाले एवं वीर गति को प्राप्त हुए प्रसिद्ध योद्धाओं आला और ऊदल का उल्लेख पृथ्वी और आराखंड नामक साहित्यिक कृतियों में किया गया है। हालांकि चूंकि ये रचनाएं बहुत बाद में लिखी गईं, इसलिए इनके आख्यानी पर इतिहासकारों को संदेह है। फिर भी जो विश्वास करने लायक है वह यह है कि वह में चौहानों ने चंदेलों को पूरी तत्र से नेस्तनाबूद किया। चौहान अपने पुराने प्रतिद्वंदी गुजरात के चालुक्यों को हराने के भी आकांक्षी, परंतु वे ऐसा कर सके। इसके इष्टे थे पारा के क्षेत्र शामिल थे। भारत का इतिहास लगभग 100 बाद पन्हों ने गंगा घाटी और पंजाब में उसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की।
इस समय गहदवाल कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर उत्तरी मैदानों पर सर कर रहे थे। भीषिक आख्यानों के अनुसार, जो ऐतिहासिक रूप से अविश्वसनीय और अप्रामाणिक है, दोनों राजनीतिक शक्तियों के बीच प्रति का मुख्य कारण हवाल सम्राट जयबंद की बेटी का अपहरण था। कहानी के अनुसार उनकी बेटी संयोगिता का उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया, जिसने जयचंद के गुस्से को भड़का दिया। परंतु इस कथा की अन्य ऐतिहासिक स्रोतों जैसे साहित्यिक कृतियों, शिलालेखी आदि द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए यह विश्वसनीय नहीं है। प्रतिद्वंद्विता का मुख्य कारण पृथ्वीनाराज की गंगा के मैदानी क्षेत्र को जीने की ही सकता है। संक्षेप में यह तर्क दिया जाता है कि माह के उत्तारी और राज्य विदेशी आक्रमणकारी मुन्नुद्दीन मोहम्मद गौरी के खिलाफ एकजुट नहीं हो सके, क्योंकि वे एक दूसरे के बीच विभाजित थे। नतीजन 1192 सी में गौरियों के लिए चौहानों को हराना इतना मुश्किल नहीं था, जैसा कि पहले उल्लेख